अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक आस्था का स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और पुनर्जीवन की जीवंत गाथा है। ये मंदिर सदियों से आक्रमण, समय और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है और हर बार पहले से अधिक भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस अमर धरोहर की कहानी। सोमनाथ की कहानी का प्रारंभ पौराणिक कथाओं से होता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव, जिन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति के शाप के कारण अपनी चमक खोनी पड़ी थी, इस भूमि पर शिवजी की तपस्या करने आए थे। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनका श्राप समाप्त किया और इस स्थान को प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश की भूमि के रूप में स्थापित किया। आभार स्वरूप चंद्रदेव ने यहाँ सोमनाथ का पहला मंदिर स्वर्ण से बनाया, जो शिवजी की शक्ति और उनकी कृपा का प्रतीक बना। साल 1025 ईस्वी में सोमनाथ ने अपना पहला सबसे बड़ा आघात देखा। महमूद गजनवी, जिसने इस मंदिर की अपार धन संपत्ति के बारे में सुना था, उसने 50,000 सैनिकों के साथ इस पवित्र स्थल पर आक्रमण किया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मंदिर के भीतर इतनी दौलत थी कि उसमें सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई दीवारें और कीमती अर्पण रखे थे। गजनवी ने मंदिर को लूटा और पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन जो चीज वह नहीं मिटा सका वह थी यहाँ के लोगों की आस्था। महमूद के हमले के तुरंत बाद मंदिर को स्थानीय राजाओं और भक्तों ने फिर से बनाना शुरू कर दिया। ये केवल एक इमारत का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि एक अडिग आस्था का। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं था, यह भारत की पहचान और गर्व का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इसकी यह पहचान ही इसे कई आक्रमणों का शिकार बनाती रही। गजनवी के बाद यह मंदिर 6 बार और नष्ट किया गया। 1399 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे लूटकर नष्ट कर दिया। 1494 और 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे बार बार नुकसान पहुंचाया। हर बार जब इस मंदिर को नष्ट किया गया, इसे स्थानीय राजाओं और भक्तों ने दुगुनी भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया। ये केवल एक भवन का निर्माण नहीं था, ये एक संदेश था कि किसी भी आक्रमण से आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। सोमनाथ का हर पुनर्निर्माण न केवल भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह उस अदम्य साहस की गाथा थी जो हर बार इसे पुनर्जीवित करती रही। आज जो सोमनाथ का मंदिर हम देखते हैं, वह स्वतंत्र भारत का गौरव है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की पहल की। उन्होंने इसे एक राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में देखा। 1951 में चालुक्य शैली की वास्तुकला में बने इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर की ऊंचाई 155 फीट है और इसका ध्वज दंड 365 दिन लहराता रहता है, जो शिवजी की अनंत उपस्थिति का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। मंदिर का बाण स्तंभ या तीर स्तंभ पृथ्वी के उस बिंदु को दर्शाता है जिसके आगे कोई भूमि नहीं है, केवल समुद्र और फिर अंटार्कटिका। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि प्राचीन शिवलिंग हवा में तैरता था, जिसे चुंबकीय बलों से सहारा दिया गया था। यह मंदिर अपने हर कोने में इतिहास और विज्ञान का अनोखा मेल